हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 7 को बनाएंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए अगर आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें, समझें तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यह आपको कई प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए आप लोग। उदाहरण नंबर 7 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी का पुल है, इसको हम लोग नदी का पुल मान लेते हैं और इस पुल पर यहां से कोई व्यक्ति जो है इसके दोनों किनारों को, इस पुल के दोनों किनारों को देख रहा है। तो यहां से इस किनारे, अगर मान लीजिए इस किनारे को मैं ए कहूं तो ए को देख रहा है तो यह दृष्टि रेखा होगी, और यहीं से इस किनारे को यानी बी को देख रहा है तो यह इसकी दृष्टि रेखा होगी। तो यहां पर बनने वाला जो अवनमन कोण है यह 30 डिग्री का है और यहां का बनने वाला अवनमन कोण है सो 45 डिग्री का है। मान लेते हैं हम लोग कि यहां से बनने वाला अवनमन कोण 30 डिग्री और अवनमन कोण में इसको मान लेते हैं क्षैतिज रेखा है यह और इसका क्षैतिज रेखा यह है। तो अब पुल जो है सो भूमि के यानी कि जमीन के समांतर है, तो इसलिए यह कोण जो होगा सो एकांतर अंतः कोण हो जाएगा, तो यह कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ का कोण भी एकांतर अंतः कोण हो जाएगा, यह 45 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुल के किनारों से पुल की जो ऊंचाई है वह 3 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊंचाई मान लेते हैं और यह 3 मीटर लिख देते हैं। इस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं और यह 90 डिग्री का कोण हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई को दर्शा रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें इस नदी की चौड़ाई को बता देनी है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो आइए इसे हल करते हैं हम लोग। माना कि AB बराबर नदी की चौड़ाई, AB को हम लोग नदी की चौड़ाई मान लिए हैं और PQ बराबर नदी की ऊंचाई, नदी की ऊंचाई यह जो है सो 3 मीटर दिया गया है, तो नदी की ऊंचाई 3 मीटर है और यहाँ नदी की चौड़ाई 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका नीचे कुछ नहीं मानते, AB ही रहने देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि AB नदी की चौड़ाई जो है यह AQ प्लस BQ के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं AQ प्लस BQ, यानी AQ को और BQ को जोड़ते हैं तो वह नदी की चौड़ाई के बराबर आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग X और इसको Y मान देते हैं, तो XY जो है सो AB के समांतर है, तो लिख सकते हैं हम लोग कोण XPA बराबर कोण PAQ। PAQ क्यों बराबर है, तो दोनों एकांतर कोण है तथा XY समांतर AB है। XY जो है सो AB के समांतर है और ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए कोण PAQ बराबर 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार कोण PBQ 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम लोग को यहां से नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और इन दोनों में से प्रत्येक समकोण त्रिभुज में हम इसके आधार को ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज PAQ में PAQ
क्यू में। यहां पर हम लोग इस कोण 30 डिग्री देखेंगे अगर, तो यह लंब है और यह आधार है, इसकी जानकारी है हमें और इसे निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध जो है वह tan थीटा बताता है। तो tan 30 डिग्री का प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब जो है सो इसका PQ है और आधार जो है सो AQ है। तो AQ हमें नहीं पता है। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर PQ का मान जो है सो 3 है और AQ नहीं जानते हम लोग, तो AQ ऐसे ही रहने देते हैं। अब AQ लेकर के इधर चले आएंगे, √3 को लेकर के उधर चले जाएंगे। तो AQ जब इधर आएगा तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे, इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए AQ ही रह जाएगा। और √3 जाएगा तो 3 के साथ गुना हो जाएगा, तो यह 3√3 मीटर हो गया। तो AQ की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लिए कि 3√3 मीटर हो गया। अब इसी प्रकार से त्रिभुज PQB में देखेंगे हम लोग। अब समकोण त्रिभुज PQB में, इसमें tan 45 डिग्री निकालेंगे हम लोग। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब जो है सो इसका PQ ही है और आधार जो है सो BQ हो गया। तो इसमें PQ तो हम जानते ही हैं और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और PQ का मान जो है सो 3 है और बटा BQ नहीं जानते हम लोग। BQ इधर आएगा तो 1 के साथ गुना में हो जाएगा और 1 से गुना होकर इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए यह BQ ही आ जाएगा। तो BQ बराबर 3 मीटर। अब हम लोग इस BQ की चौड़ाई भी जान गए हैं जो 3 मीटर है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। तो हम लोग अब यहां लिख सकते हैं, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई AQ प्लस BQ के बराबर आई है, तो हम लिख सकते हैं AQ प्लस BQ। और AQ का मान हम लोग निकाले हैं 3√3 मीटर, तो यह हो जाएगा 3√3 और प्लस BQ का मान ज्ञात किया हम लोग 3 मीटर, तो यह हो जाएगा 3। अब इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, तो 3 × √3 प्लस 1 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 7 जो है सो बनकर कंप्लीट हो गया है।